नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी अनुच्छेद 25 मतलब आर्टिकल 25 की, और आज धर्म के विषय पर भारत के संविधान में क्या कहा गया है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 26 या आर्टिकल 26 क्या कहता है। लेकिन उसके पहले एक बात, आप लोगों के कमेंट्स को मैं बड़े दिलचस्पी से पढ़ती हूँ, और कई लोगों ने अलग अलग वीडियोस में ये सवाल किया कि यदि वो कोई किताब पढ़ना चाहें संविधान की सरल भाषा में तो किन किन किताबों को पढ़ सकते हैं। देखिए, संविधान ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप लॉ को लेकर नया नया पढ़ाई शुरू करी है, या आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन संविधान में रुचि रखते हैं और संविधान को पढ़ना चाहते हैं, तो एक किताब जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी वो है MP जैन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज जो हम आर्टिकल 26 पे बातचीत करेंगे उसको मैं आर्टिकल 26 MP जैन के को बेसिस बनाकर समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी सरल भाषा से MP जैन की किताब में संविधान को समझाया गया है। खैर, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो तो किताब ज़रूर पढ़ें, और जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए शायद ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएंगे। अब आर्टिकल 25 में हमने देखा कि ना सिर्फ सिटीजन्स लेकिन ऑल पर्सन्स लिविंग इन इंडिया और रिलीजियस ग्रुप्स, इन सब को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की और प्रोपगेट करने की पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लेकिन जैसे कि सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ है, उसे आपको कुछ लिमिट्स में करना पड़ेगा। मतलब यदि कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स जो आर्टिकल 25 में मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर आपके धर्म के अधिकार पर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब आज के इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है। हमेशा की तरह पहले पढ़ देती हूँ आर्टिकल 26 की भाषा, और फिर हम उसके एनालिसिस में जाते हैं। Article 26 essentially lays down that every religious denomination, इस शब्द पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, religious denomination or a section thereof has the right A. to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, B. to manage its own affairs in matters of religion, C. to own and acquire movable and immovable property, and D. to administer such property in accordance with law। मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के सेक्शन के क्या क्या अधिकार हैं, इन्हें आर्टिकल 26 में अलग अलग पार्ट्स के द्वारा समझा दिया गया है, लिख दिया गया है। इन सारे अधिकारों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशंस के ये जो अधिकार हैं, इन पर किन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आर्टिकल 26 रीड्स एंड इट सेज फर्दर दैट दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब ये तीन ग्राउंड्स पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ पर आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन के जो अधिकार हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। अब पहले समझने वाली बात तो ये कि आप पूछेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब क्या। देखिए, जो शब्द का प्रयोग हुआ था आर्टिकल 25 में वो था पर्सन, रिलीजियस ग्रुप। आर्टिकल 26 में हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन के धर्म के अधिकार की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अलग अलग जजमेंट्स में ये सवाल उठा कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब रिलीजन्स नहीं, रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले एक लोगों का समूह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला, कि एक लोगों का समूह जिनके आपस में शेयर्ड बिलीफ सिस्टम हो, अपने क्रिएटर को लेकर, अपने स्पिरिचुअल गाइड को लेकर। मतलब एक समूह ऐसे लोगों का जो कई सारी चीजों को लेकर रिलीजन के मामले में एक जैसे बिलीफ रखते हो। दूसरा, कि इस डिनोमिनेशन का एक अलग डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और तीसरा, कि इस रिलीजियस डिनोमिनेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा या स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मतलब एक सेपरेट ग्रुप जिसमें लोगों के आपसी
शेयर्ड बिलीव्स हो, उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो और उसका अपना एक डिस्टिंक्ट नेम भी हो। अब आपके जहन में अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण मैं भी आपको देती हूँ। देखिए, जैसे जैन्स में जो श्वेतांबर जैन्स हैं, उनको एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन माना गया। इसी प्रकार से गौड़ा सरस्वत ब्राह्मण्स को एक अलग से सेक्ट माना गया। दाऊद बोहरास एक अलग से रिलीजियस डिनोमिनेशन माने जाते हैं। उसी प्रकार से क्रिश्चियन सूफीस भी एक अलग रिलीजियस सेक्ट माने जाते हैं। वल्लभ जी को मानने वाले, उनका भी अपना एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि औरोबिंदो जो है वो भारत के बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहा जाए स्पिरिचुअल गाइड रहे हैं, और उन्होंने औरोविले करके पौंडीचेरी के पास एक बड़ा आश्रम बनाया। तो औरोबिंदो को मानने वाले जो हैं, उन्हें रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना गया। इसी प्रकार से ओशो के जो फॉलोअर्स हैं, वो शायद अपने आप को रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं लॉ के अनुसार मान सकते या बना सकते हैं। अब सवाल है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन की तो एक बात हुई, कई ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनको मानने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। जैसे मैंने आपको औरोबिंदो का उदाहरण दिया, ओशो का उदाहरण दिया। इसी प्रकार से एक सवाल खड़ा हुआ कोर्ट के सामने कि क्या जो रामकृष्ण जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो क्या रामकृष्ण जी को मानने वाले, क्या वो भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन में आ सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिलीजियस डिनोमिनेशन उन्हें नहीं माना जाएगा, लेकिन उनके कुछ अधिकार जो हैं वो प्रोटेक्टेड माने जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण को जो मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म से अलग नहीं हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ सेक्ट्स हैं जो अलग अलग रिलीजन्स में भी, हर धर्म के अपने अलग अलग सेक्ट्स और रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं, लेकिन उनके बिलीव्स को देखकर ही समझना पड़ेगा कि इनको एक अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो जिसे कहा जाए टाइटल, वो दिया जाए या ना दिया जाए। अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं 4 अलग अलग अधिकारों को, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 26A में जो पहला अधिकार है वो है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। अब पहली बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, इन्हें कंजंक्टिवली पढ़ा जाना चाहिए, इन्हें साथ में पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये तो अधिकार है कि वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन यदि उसके मेंटेनेंस का अधिकार सरकार कानून के द्वारा किसी और थर्ड व्यक्ति को दे देती है, तो वो रिलीजियस एंडाउमेंट या रिलीजियस डिनोमिनेशन उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। तो यदि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसको एस्टैब्लिश करने का और मेंटेन करने का, ये दोनों ही अधिकार उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास में है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे सवाल उठा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसे मुस्लिम्स ने एस्टैब्लिश नहीं किया, वो एक एक्ट या कानून के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, तो क्या कुछ लोग ये कह सकते हैं कि केवल मुस्लिम्स के पास ही उसको मेंटेन करने का अधिकार होगा? कोर्ट ने कहा जी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 26 जो है वो कोई भी नए अधिकार को जन्म नहीं देता। जिस इंस्टीट्यूशन को आपने एस्टैब्लिश किया है, जिस डिनोमिनेशन को आपने एस्टैब्लिश किया है, केवल उसी को मेंटेन करने का अधिकार आप आर्टिकल 26 में मांग सकते हैं। और चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक कानून के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, इसलिए उसमें जो कानून के अनुसार मेंटेनेंस होगा वो ही करना पड़ेगा। अब जल्दी से देखते हैं आर्टिकल 25B, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, ये दोनों को साथ में कैसा देखा जाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आर्टिकल 26 में जो शब्द रिलीजन जिस प्रकार से यूज़ किया गया है, रिलीजन का डेफिनेशन मैंने कहा कि कहीं पे भी संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलीजन की डेफिनेशन बताई थी। आर्टिकल 25 और 26 में रिलीजन की डेफिनेशन जो है उसे सेम ही माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा। लेकिन कई बार जो है आर्टिकल 25 और 26 में एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूं। आर्टिकल 26B कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि मतलब वो धर्म के मामले पर अपने अफेयर्स को जैसे वो चाहे वैसे मैनेज कर सकता है। लेकिन मानिएगा कि एक मंदिर है और मंदिर में किस लोगों की एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या इसे मंदिर के जो ट्रस्ट है या जो मैनेजमेंट कमिटी है वो ही डिसाइड कर सकती है? और ऐसा करने पे यदि वो समिति कहती है कि कुछ लोगों को इस मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है,
तो क्या वो बाकी लोगों का आर्टिकल 25 में धर्म प्रैक्टिस करने का वायलेशन है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये बात तो ठीक है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है, लेकिन जहां बात आती है सोशल रिफॉर्म की, जहां पे बात आती है पब्लिक ऑर्डर की, वहां पे सुप्रीम कोर्ट या सरकार लेजिस्लेशन के द्वारा इंटरफियर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देती हूँ, मद्रास में एक मंदिर था और मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि हरिजन्स जो है वो उस मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते। समिति वालों का कहना था कि केवल हिंदूज और कुछ हिंदूज ही उस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इस प्रकार से हरिजन लोगों की एंट्री मंदिर में प्रोहिबिट करना गलत है और सोशल रिफॉर्म के तहत इस पर कानून जो है वो बदला जाना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में सारे लोगों की एंट्रीज अलाउड है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे उदाहरण भी आते हैं जहां पे जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी होती है या समिति होती है वो कहते हैं कि स्पेशली कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे कुछ ही लोगों को टेम्पल में हम एंट्री अलाउ करेंगे। तो ये देखिए, धर्म का जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा मामला है और इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार के कठिन सवाल आते हैं कि जहां पर एक तरफ व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल 25 में, एक तरफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, कमिटीज, मैनेजमेंट ग्रुप्स, इनके राइट्स, और इन दोनों को बैलेंस करना और ये देखना कि समाज के लिए बेहतर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन दोनों में बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि ये सवाल उठता है कि कोई एक पर्टिकुलर मस्जिद है और उसको मुस्लिम्स में किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट ने एस्टैब्लिश किया है, तो क्या वो कह सकते हैं कि केवल इसी सेक्ट के मुस्लिम्स इस मस्जिद में अपनी जो है नमाज अदा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, क्योंकि मस्जिद किसी भी सेक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश की जाए वहां पर नमाज कोई भी मुस्लिम पढ़ सकते हैं, लेकिन मानिएगा कि अलग सेक्ट के मुस्लिम यदि वहां पर आकर नमाज पढ़ते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं जिस सेक्ट का हूं उसी के इमाम जो है वो नमाज अदा करवाएं, ये जरूरी नहीं है। तो मंदिर और मस्जिद दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ही अपना स्टैंड रखा है कि कोई भी उन्हें एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन उनमें एंट्री जो है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद के अलावा। अब आते हैं 26D पे, और 26D कहता है दैट रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मैनेज प्रॉपर्टी। अब देखिए, जहां पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात आती है या प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात आती है, पैसे से संबंधित मामला होता है, इस पर सवाल और भी ज्यादा जघन्य हो जाते हैं। इन पे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल आया औरोबिंदो के ऑरोविले को लेकर, और सवाल आया कि क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन यहाँ पर है नहीं, तो क्या ये कहा जा सकता है ऑरोविलो में रहने वाले लोगों के द्वारा कि जो पूरा मैनेजमेंट है वो पूरा उन्हीं के हाथ में रहेगा, या वो यदि और प्रॉपर्टीज एक्वायर करना चाहें तो वो कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, ऑरोविले जो है चूंकि रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, तो यदि ऐसे में एक कानून के द्वारा कोई कमिटी ऑरोविले संस्था जो है वो रेगुलेट होती है, तो सरकार यदि चाहे तो अपने कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त तो कर सकती है, लेकिन इस प्रकार से करना होगा कि ना तो पूरा सरकार का उसमें दाखिला हो या सरकार की पूरी दखलंदाजी हो, और ना ही ऐसा हो कि कुछ एक सीमित लोगों की पूरी दखलंदाजी हो। कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है वो ड्रॉ करने की जरूरत है। और कोर्ट ने कहा कि देखिए, ऑरोविले जो है वो धर्म के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल पीस और हार्मनी प्रमोट करने के लिए है। लेकिन अभी आपने रिसेंट में देखा होगा एक न्यूज़ आइटम कि जो कमिटी का गठन हुआ है, उनके कुछ लोगों ने ऑरोविले में जाकर ऑरोविले के जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, काफ़ी सारे उसमें से फॉरेनर्स हैं, उनके साथ काफ़ी जो है बदतमीज़ी की गई और काफ़ी जो है वो मामला गरमाया भी। तो ऑरोविले का एक अलग अपना स्पेशल स्टेटस है जिसे कानून की नज़रों में देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये नहीं किया जा सकता कि या तो पूरी सरकारी दखलंदाजी या तो फिर पूरा एक पर्टिकुलर कमेटी का जो है वो मैनेजमेंट या अपना से, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की आवश्यकता होगी। एक और उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक जजमेंट आया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सज्जन लाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जैन रिलीजियस सेक्स के लिए या ट्रस्ट के लिए कुछ कमिटियों का गठन किया जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन जैन ट्रस्ट को
बाकी सेक्ट्स के लोग जो हैं वो उस ट्रस्ट में भी होना चाहिए। मतलब यदि जैन लोगों के सेक्ट्स का कोई अपने ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, और वो लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग ही उस ट्रस्ट में ट्रस्टी हो, तो ऐसा करना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये उनके प्रॉपर्टी एक्वायर करने के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब सवाल उठा कि अजमेर में जो दरगाह शरीफ है वो गवर्न होती है एक कानून से, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट, दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955, और ये चलाई जाती है चिश्ती सेक्ट ऑफ सूफीज के द्वारा। तो कुछ चिश्तियों का ये कहना था कि देखिए दरगाह में जो मैनेजमेंट है वो पूरा चिश्तियों के ही हाथ में होना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई मैनेजमेंट कमेटी यदि बैठती है कि जिसमें सूफीज नहीं है या चिश्ती नहीं है तो वो सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात ऐड करी इस केस में। उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 26 जो है वो केवल जो अधिकार ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको कंटिन्यू करता है, नए अधिकारों को जन्म नहीं देता, क्योंकि दरगाह जो है अजमेर में उसका मैनेजमेंट जो है वो हमेशा से चिश्तियों के हाथ में नहीं रहा है। इसलिए ऐसे में अब ये कहना कि सिर्फ चिश्तियों के ही हाथ में उसका पूरा मैनेजमेंट रहे, ये नए राइट्स को जन्म देना होगा, जिसकी इजाजत आर्टिकल 26 नहीं देता। अब एक सवाल आया एक्विजिशन ऑफ रिलीजियस प्लेस पे, और बहुत लैंडमार्क जजमेंट, डॉक्टर एम स्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 605। देखिए सवाल था कि बहुत सारे मंदिर होते हैं, चर्च होते हैं, मॉस्क्स होते हैं, और ये जहाँ पर भी होते हैं ये अपने आप में एक तरह से प्रॉपर्टी होते हैं। तो क्या कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यदि एक मंदिर को या एक चर्च को या एक मस्जिद को वहाँ से हटा के किसी एक नई जगह पर रख दिया जाए? तो कोर्ट ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि कुछ अपवादों में यदि उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये किया जा सकता है, और कोई भी धर्म के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यदि हमें प्रेयर्स ऑफर करना है या हमें मंदिर जाना है तो इसी जगह पे जाना पड़ेगा। मतलब एक्विजिशन ऑफ रिलीजियस प्लेस का और मैनेजमेंट का आपके पास अधिकार है एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, लेकिन ये कहना कि यहीं पर पूजा करना है, यहीं पर नमाज अदा करना है, ये किसी धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, और इसलिए यहाँ पर इंटरफेरेंस, लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि यदि ऐसा था तो फिर अयोध्या बाबरी में ये मामला क्यों उठा कि अयोध्या में ही जो है वो मंदिर बनाया जाए? तो ये अपने आप में एक अलग मामला है, और द वायर के साथ ही मैंने अयोध्या मामले पर अंग्रेजी और हिंदी में 2 अलग-अलग वीडियोस बनाए हैं। इस अयोध्या मामले की जानकारी यदि आप चाहें तो आप उन 2 अलग-अलग वीडियो में देख सकते हैं। एक अलग से सवाल उठता है रिलीजियस एंडाउमेंट। रिलीजियस एंडाउमेंट मतलब कि यदि कुछ धर्म के लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाएं जिसमें कुछ पैसा इकट्ठा करें, तो रिलीजियस एंडाउमेंट पर क्या कानून लागू हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। इनफैक्ट कई सारे ऐसे कानून बने कि मानिएगा यदि कोई रिलीजियस एंडाउमेंट है तो उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, उसको अपनी अकाउंट डिटेल्स देना ज़रूरी है, उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। ये सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को कोर्ट ने कहा कि ये वाजिब है, और कोई रिलीजियस एंडाउमेंट वाले लोग, कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन वाले लोग ये नहीं कह सकते कि रिलीजियस एंडाउमेंट भी हम बनाएंगे और उसका कोई अकाउंट जो है वो सरकार को नहीं देंगे। तो यदि इस प्रकार का कोई कानून आता है तो वो आर्टिकल 26 में वैलिड माना जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए 2 आखिरी पॉइंट। पहला, महंतों को लेकर। देखिए महंत जो होते हैं वो अपने आप में एक बड़ी यूनिक पोजीशन होते हैं, क्योंकि महंत जो होते हैं वो ना सिर्फ मठ के स्पिरिचुअल हेड होते हैं, लेकिन उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के एक प्रकार से मैनेजमेंट हेड भी होते हैं। तो ये सवाल उठा कई बार कोर्ट में कि ये स्पिरिचुअल हेड और जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं क्या ये एक व्यक्ति में होना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि महंत जो हैं वो एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गवर्न नहीं करते, लेकिन जितने समय तक वो महंत हैं तब तक उस रिलीजियस डिनोमिनेशन की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका एज अ ट्रस्टी अधिकार होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक ट्रस्टी अलग अलग कानूनों के अधीन होता है, उसी प्रकार से एक महंत को भी उन सारे कानूनों के अधीन पे रहना पड़ेगा। अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और आज के लिए आखिरी बिंदु, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। सवाल ये खड़ा हुआ कि देखिए जब एक कोई रिलीजियस एंडाउमेंट है तो वो अपने पैसे को
किस पर्पस के लिए यूज करता है, क्या इसमें लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस हो सकता है। मानिएगा कि कोई बड़ा सा रिलीजियस एंडाउमेंट है और उसमें करोड़ों रुपए हैं, तो क्या ये पूरा पूरा रिलीजियस डिनोमिनेशन के हाथ में है कि वो अपने एंडाउमेंट का पैसा कहां लगाए, या उसको किसी प्रकार से मजबूर किया जा सकता है कहीं और पैसा लगाने के लिए भी। कोर्ट ने कहा कि देखिए, पूरा अधिकार जो है वो रिलीजियस एंडाउमेंट और रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है। जो भी रिलीजियस एंडाउमेंट की कागज पे शर्तें हैं, जिन कारणों से उस रिलीजियस एंडाउमेंट को बनाया गया है, उसी पर्पस के लिए उसका पैसा यूज होना चाहिए। इसे कहते हैं साइप्रस डॉक्ट्रिन, CYPRES। लेकिन उसको जो लिखित पर्पस है, जब पैसा उसमें यूज हो जाता है, उसके बाद यदि एंडाउमेंट के पास कुछ सरप्लस पैसा बचता है, तो उस सरप्लस पैसे को फिर कहीं और चैरिटेबल पर्पसेस में भी लगाया जा सकता है। मतलब कुल मिला के आर्टिकल 26 धर्म के अधिकार को एक और अलग स्तर पर ले जाता है और कहता है कि धर्म के नाम पर आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं, एंडाउमेंट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यदि मानिएगा कोई संगठन जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का राइट क्लेम करता है, वो बहुत लंबी चौड़ी एकड़ों की ज़मीन जो है उसे एक्वायर कर लेता है, लेकिन पता चलता है कि गलत पर्पस के लिए कर रहा है, तो ऐसे में सरकार बिल्कुल पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर इंटरफियर कर सकती है। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 क्या कहते हैं, क्योंकि ये 4 अनुच्छेदों की जो है का ग्रुप जो है, जब समूह जो है, जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे तब तक हमें धर्म के अधिकार का पूरा संविधान में क्या कहा गया है उसका निचोड़ नहीं समझ में आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में समझते हैं आर्टिकल 27 और 28। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.